मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और अब मतगणना की बारी है। 3 दिसंबर को दोनों राज्यों की कुल 429 सीटों के लिए मतगणना होगी। एमपी और राजस्थान में बीते दिनों क्रमश 230 और 199 सीटों के लिए मतदान हुआ है। इन चुनावों के बाद आए एग्जिट पोल्स ने दोनों राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। एमपी में तो खुद मायावती कई सीटों पर प्रचार करने गई थी। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा किया था। हालांकि एग्जिट पोल्स में बसपा को कुछ खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। एमपी और राजस्थान दोनों राज्यों में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने वाली बसपा के बारे में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उसे 0 और 2 सीटें मिल सकती हैं। अगर एग्जिट पोल के अनुमान परिणामों में तब्दील हुए तो इन राज्यों में मायावती को लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति पर काम करना पड़ेगा। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल के अनुसार 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में 62 सीमांत सीटें सरकार गठन के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। राज्य की 230 विधानसभा क्षेत्रों में से 62 सीमांत सीटें हैं, जहां सत्ता समर्थक और सत्ता विरोधी कारक दो संभावनाओं को जन्म देते हैं। यदि सभी सीमांत सीटें सत्ता विरोधी हो जाती हैं, तो कांग्रेस को 153 से 165 सीटें, भाजपा को 60 से 72 सीटें, बसपा को 0 से 4 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य को 0 से 5 सीटें जीतने का अनुमान है। मायावती ने ग्वालियर, चंबल के अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, बुंदेलखंड के सागर, दमोह, छतरपुर और निवाड़ी में रैलियां की थी। यदि सभी सीमांत सीटें सत्ताधारी पार्टियों के पक्ष में जाती हैं, तो कांग्रेस को 96 से 108 सीटें, भाजपा को 117 से 129 सीटें, बसपा को 0 से 4 सीटें, जबकि अन्य को 0 से 5 सीटें जीतने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक समान वोटर शेयर के भीतर 62 सीमांत सीटों में से कांग्रेस को 23 सीटें जीतने की संभावना है, जबकि भाजपा को 34 सीटें जीतने का अनुमान है। इसके बाद 3 सीटें अन्य और 2 सीटें बसपा को मिलेंगी। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।